जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्री वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। भरत के कुमारों तक्ष तथा पुष्कल एवं लक्ष्मण के युवराजों अंगद और चंद्रकेतु का विभिन्न देशों पर राज्याभिषेक करके प्रभु श्री राम भरत तथा सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के साथ 11,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक एवं सुख के साथ अपनी राजधानी अयोध्या से प्रजा का पालन करते रहे। तदंतर कुछ समय और बीतने पर साक्षात काल तपस्वी के रूप में अयोध्या के राजभवन के द्वार पर आया। उसने द्वार पर खड़े हुए यशस्वी सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, वीर लक्ष्मण, मैं एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। तुम राजा श्री राम से मेरे आगमन की सूचना दे दो। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज श्री वाल्मीकि रामायण से काल का राजा श्री राम को ब्रह्मा जी का संदेश और उस संदेश को राजा श्री राम के द्वारा स्वीकार करने की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, तपस्वी भेषधारी महाबली काल सुमित्रानंद लक्ष्मण से बोला, महाबली लक्ष्मण, मैं परम तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश राजा श्री राम से मिलने आया हूँ। तपस्वी की बात सुनकर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ दरबार में जाकर राजा श्री राम से उस तापस के आगमन की सूचना दिए। लक्ष्मण बोले, अमित तेज स्वरूप महाराज, एक महर्षि के दूत आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या के तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात, उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि को दरबार में लेकर आओ जो अपने गुरु का संदेश लेकर आए हैं। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तपस्वी मुनि को दरबार में लेकर आए। वे तेज से प्रज्वलित अपनी प्रखर किरणों से दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। राजा श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने मधुर वाणी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। श्री राम ने तपस्वी का पूजन करके शांत भाव से उनके आगमन का कारण पूछा। श्री राम के पूछने पर तपस्वी मुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य आसन पर विराजमान हुए और तपस्वी मुनि बोले, यदि आप हमारे कल्याण पर दृष्टि रखें तो हमारे और आपके बीच एकांत में ही हमारे गुरु के संदेश की बात कहना उचित है। श्री राम, यदि आप मुनि श्रेष्ठ अतिबल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम दोनों की बात सुन ले या हमें वार्तालाप करते देख ले, उसका आपके द्वारा वध होगा। श्रोता बंधु, श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, वीर लक्ष्मण, द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ही द्वार पर खड़े होकर पहरा दो। सुमित्रानंदन लक्ष्मण, जो तपस्वी ऋषि और मेरी
हो रही बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार लक्ष्मण से प्रतिज्ञा की बात कहकर दरवाजे पर उन्हें तैनात करके श्री राम ने सभा में बैठे महर्षि से कहा, तपस्वी मुनि, आप निसंक होकर जिस बात के लिए यहाँ आए हैं कहिए, उसे सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तपस्वी मुनि बोले, महाराज श्री राम, पितामह ब्रह्मा जी ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है वह सब बताता हूँ, सुनिए। महापराक्रमी श्री राम पूर्व काल में हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय में माया द्वारा आप से उत्पन्न हुआ था। मुझे संहारकारी काल कहते हैं। प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा है कि प्रभु, आपने संसार की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा अपने में ही लीन करके क्षीर सागर के जल में शयन किया था। फिर इस दृष्टि से प्रारंभ से में सबसे पहले मुझ काल को उत्पन्न किया था। इसके बाद विशालकाय अनंत संयग शेषनाग को माया द्वारा प्रकट करके अथाह क्षीर सागर के में शयन किया था। फिर आपने दो महाबली दैत्य मधु और कैटभ को प्रकट किया। उन्हीं दैत्यों की अस्थि और मेदे से यह पर्वत सहित पृथ्वी प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। प्रभु, आपकी नाभि से दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने ब्रह्मा को भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्य उन्हें सौंप दिया। ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर आपने प्राणियों की रक्षा के लिए जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। प्रभु, फिर आपने ही अदिति के गर्भ से महापराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप इंद्र आदि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। प्रभु, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश और धर्म का लोप होने लगा, उस समय आपने उस राक्षस का वध करने के लिए मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। पुरुषोत्तम, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपने जितने समय की आयु निश्चित की थी वह पूरी हो गई है। अतः अब आपके लिए अपने वैकुंठ लोक में आने का समय है। अजय प्रभु, यदि और अधिक काल तक मृत्यु लोक में रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। आपका कल्याण हो रघुनंदन। अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवे। आप श्री विष्णु भगवान के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिंत हो जाएंगे। राजा श्री राम, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है। श्रोता बंधु, काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा जी के संदेश को सुनकर राजा श्री राम हंसते हुए उस सर्वहारी काल से बोले, संपूर्ण सृष्टि को ग्रास बनाने वाले काल, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह न्यायप्रिय वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। काल, तीनों लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था। वह उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं वैकुंठ लोक में चलूँगा। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में और कोई विचार नहीं है। सर्वहारी काल,
मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का शुभ चिंतक होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह ब्रह्मा जी का कथन है। काल तुम्हारा कल्याण हो। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार काल के कठोर शर्तों को स्वीकार करके प्रभु श्री राम का काल के साथ मंत्रणा की कथा सुनकर प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।